हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बहुत बहुत खुश हो सकते हो, बहुत बहुत दुखी भी हो सकते हो। बच्चों, जब चीजें जैसी हो रही हों, जैसा भी हो, उसको अगर एक्सेप्ट करके और आप अपनी मेहनत में लग जाओ, और अगर ये उम्मीद पर रहो कि भाई कोई ट्विटर अभियान चलेगा, उससे डेट एक्सटेंड हो जाएगी, या कुछ अभी क्लियर नहीं है, इतना जल्दी नहीं करा पाएंगे, इन चीजों को सोचोगे तो शायद आप एग्जाम क्लियर करने से चूक जाओगे। अब आपके सामने आज एक टारगेट मिलने मिलने जा रहा है इस वीडियो से कि भाई साहब 18 फरवरी को एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने की जिम्मेदारी भर्ती बोर्ड ने ले ली है। और अब ये टारगेट आपको पूरी तरह से अपना फिक्स कर देना है। तो अब तक हम कंफ्यूज थे कि 11 फरवरी 18 फरवरी क्या, तो अब एकदम क्लैरिटी आ गई है कि 18 फरवरी को ही एग्जाम होगा ही होगा, और एक ही शिफ्ट में होगा, जो असंभव सा लग रहा था। शुरुआत में जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने भी बोला था कि ये काम असंभव है, एक शिफ्ट में कैसे, आज तक कभी नहीं हुआ। 31 लाख बच्चों का पेपर की एक शिफ्ट में ले लिया जाए, ये पूरे इंडिया के अंदर कराना मुश्किल था, यूपी के अंदर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, अब अगर देखें कि भैया एग्जाम डेट, अब आप देखिए 6500 परीक्षा केंद्र, लगभग 6500 है वो। ये परीक्षा केंद्र है, कितने किस जिले में बनाए गए हैं वो भी बताया गया है। ये सब कुछ मानक पूरे होने पर ही बनेंगे केंद्र, ऐसा भी ध्यान, ऐसा नहीं है कि ये जो तय किए हैं इन सब में ही केंद्र बना देंगे। तो बोले मानक भी पूरे करने चाहिए केंद्र को, और ये मान रहे हैं कि एवरेज जो है 500 बच्चा एक केंद्र पर रहेगा। तो 31 लाख बच्चा इन्होंने माना है जो परीक्षा में बैठेगा। बैठेगा नहीं मतलब फॉर्म भरेगा, सबके लिए इंतजाम करना पड़ेगा जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे बैठे कितना भी, पर पेपर तो सबके लिए करना पड़ेगा ना इंतजाम। इसलिए वो इंतजाम 31 लाख का करीब इनको करना पड़ेगा, जैसा इन्होंने संभावना जताई है। ठीक है। और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से दूरी वगैरह को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि बच्चे को बहुत ज्यादा इंटीरियर में ना जाना पड़े। ठीक। और ये हर डिस्ट्रिक्ट के केंद्र बता दिए इन्होंने, बोर्ड ने इन जोन में इतने इतने केंद्रों का प्रस्ताव आया है बोर्ड के पास। ठीक है। 60,244 पद हैं, जो बहुत बड़ी भर्ती है। आज इस अखबार में भी छपा है, पिछले वाले का मैंने आपको दिखाई दिया है। और इन्होंने एग्जैक्ट केंद्र लिखे 6484, उन्होंने लगभग 6500 लिख दिए हैं। ठीक है। तो कहां पर कितने बनाए गए हैं वो इन्होंने भी लिख दिया है, इतने केंद्र बनाए गए हैं 18 फरवरी को प्रस्तावित। अब इतने केंद्र बनाए हैं तो एक पाली में संभव है। इतने केंद्र पर बनेंगे कैसे और इस तरह से होंगे, इतना इंटीरियर में ना दे दें कोई परीक्षा केंद्र की, फिर बच्चों को पहुंचना ही मुश्किल हो जाए। तो वो सब का ध्यान इनको रखना है, और ये लिखा भी है किस चीज का ध्यान रखा जाएगा। और फिर कितने केंद्र कैसे बनेंगे, ये सारी बातें कल ट्विटर पे, भारत समाचार न्यूज़पेपर में भी, मतलब वो ट्विटर पे भी जो है शेयर हो गई थी। 18 फरवरी को सिपाही की भर्ती परीक्षा, सिपाही के 60,244 पदों की भर्ती परीक्षा, यूपी में परीक्षा के लिए 6484 केंद्र बनाए गए, 31 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना। लखनऊ जोन में सर्वाधिक 800 परीक्षा केंद्र, और प्रयागराज में 488। सीसीटीवी से लैस होंगे प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्र। बहुत अच्छी बात है, इस तरह से निगरानी से, सिक्योरिटी से पेपर होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम देखें आगे बच्चों, ये भी एक फेक वायरल नोटिस भी चल रहा है कि 18 फरवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा स्थगित, 20 मार्च को परीक्षा भर्ती बोर्ड। तैयारी कल हुई है, क्लियर कल हुई है डेट की 18 फरवरी को ही होगा एग्जाम। ठीक है। लेकिन इन भाई साहब ने, किसी ने एडिट करके ऊपर बिल्कुल सफेद, चमाचम सफेद करके पुराना फोटो उठा के किसी अखबार से ये ले दिया है। तो यहाँ पर 20 मार्च लिख दिया है। पहली बात तो 20 मार्च को कोई संडे नहीं पड़ता, 17 मार्च को संडे है। और जब भी ये इस तरह से पेपर कराए जाएंगे ऑफलाइन, तो ये हमेशा संडे में ही हो सकते हैं पॉसिबल, किसी और दिन नहीं हो सकता ऑफलाइन। ऑनलाइन लैब में होता है, इसलिए वो किसी दिन भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। तो ये एडिटेड है, ये फेक है, इस पे मत जाइएगा, ये एकदम फेक हो गया, ये न्यूज़पेपर फेक है। तो इस फेक खबर पर मत जाना बच्चों। ठीक है, क्लैरिटी। हाँ, अब मत पूछना इसके बारे में। हालांकि मैं व्हाट्सएप के जरिए आपको बता चुका हूँ, व्हाट्सएप चैनल है अपना, उसके जरिए मैं आपको बता चुका हूँ। मैं लिंक भी लगवा दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप उससे जुड़ जाइए, क्योंकि हर चीज पे वीडियो नहीं बन सकता हर टाइम। उससे जुड़ जाएंगे तो आपको तरह तरह की रोज कुछ ना कुछ अपडेट मैं देता रहता हूँ, उसमें मैं ही खुद ही मैसेज करता हूँ बच्चों। ठीक है, जितने भी मैसेज हैं सब मेरे ही हाथ के हैं उस पर। आगे यूपी पुलिस भर्ती के लिए खाकी सीरीज हम लोग चलाने जा रहे हैं बच्चों। उन बच्चों के लिए भी जो बैच नहीं ले पाए, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है अपने अपने सब्जेक्ट्स की। और 15 तारीख से, 15 दिसंबर से, सॉरी 15 जैन से, 15 जनवरी से हम मिनी मॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं हर सब्जेक्ट का। मिनी मॉक क्या होता है आपको पता ही है, मैथ्स का, जीएस का, हिंदी का, रीजनिंग का, ये सब के लिए फ्री होगा। और इसमें हर किसी के लिए अलग अलग टाइमिंग्स होंगे कि रीजनिंग पे आप 55 क्वेश्चन है तो आपको हम 75 मिनट देंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के तो हम आपको 25 मिनट फिक्स कर देंगे,
इस तरह से अलग अलग टाइमिंग्स रहेंगे तो आपका दिमाग पहले से ही सेट रहेगा, भाई इतने देर में करना है इसको। दूसरी बात बच्चों कि ये टीचर्स जो आप चाहते थे, मैं उन सभी टीचर्स को इस बैच में, इस सीरीज में लेके आ गया हूँ। जैसे राहुल सर की आप बहुत ज्यादा मैथ्स में डिमांड कर रहे थे, 5 बजे से उनकी क्लास होगी। हिंदी की नवीन सर की 6 बजे से क्लास होगी। इस क्लास का काफी ज्यादा विरोध हो रहा है कि सर जीएस की क्लास नवीन सर को दे दो, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। बच्चों मैं आपको इतना बता दूं कि आरडब्ल्यू आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहा है। देखिए संदीप सर की क्लास है ही है, ये तो सबको यही चाहिए थे, बाकी 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीत सर, बच्चों अजीत सर की पहली खास बात बता दूं कि ये जो है अपनी क्लासेस से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं कि जो दिखाते हैं हमें कि सर देखो ये रहे स्क्रीनशॉट्स के साथ क्वेश्चंस इनकी क्लास से हर जगह फंसे हैं बच्चों। तो इसलिए मैंने बहुत उम्मीद करके ये प्रैक्टिस सेट इनको दिया है और मुझे पता है कि यूपी की जो 38 नंबर की जीएस है ना, उसको फंसा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा सर आपके लिए चैलेंज है कि आप इसमें मुझे फंसा के दिखाओ जीएस को। तो अब इन्होंने चैलेंज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, बहुत मेहनत ये सेट में करेंगे। आप जिस दिन पेपर देकर के आओगे आप ये कहोगे कि सर अजीत सर ने बहुत अच्छे जीएस के प्रैक्टिस सेट कराए थे, ये मेरा यकीन रखो बच्चों। और फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि 1 हफ्ते आप इनकी मेहनत कर देख लीजिए तरीका, 1 हफ्ते सर। अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं अजीत सर उतने पसंद नहीं आ रहे, हालांकि ये फुल डेडिकेटेड है ये टीचर इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई नवीन सर को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, नवीन सर की डिमांड बहुत ज्यादा है, नवीन सर को बच्चा बहुत पसंद करता है, तो वो टीचर मेहनत करेगा कि नहीं करेगा खुद बताओ। ठीक है, तो इतना मेरे लिए मान लीजिए आप, मैंने आपके साथ कभी ऐसा नहीं किया होगा कि भाई मैं आपके साथ कुछ गलत करूं। और मैं यहाँ मुझे पता है कि यूपी पुलिस में मुझे सबसे बड़ा रिजल्ट देना है और आपको भी पता है कि आरडब्ल्यू से सबसे बड़ा रिजल्ट निकलेगा, तो मैं वहां पर ऐसा तो कोई वो नहीं करूंगा ना बच्चों आपके साथ कि जिससे आपका रिजल्ट खराब हो या मैं अपना रिजल्ट खराब करूं अपने चैनल का, ये तो मैं नहीं चाहूंगा ना। ठीक है, तो इसलिए अजीत सर 7 बजे से क्लास लीजिए। पहले टीचर को नकार दोगे तो टीचर पे कितना नेगेटिविटी असर पड़ेगा आप एक बार उसको सोच करके देखो। वो भी तो कमेंट पढ़ते हैं ना वीडियो के, उन पर कैसा बीत रहा होगा ये भी तो सोच कर देखो एक बार, है ना। तो वो जो टीचर जो कह रहा है कि मैं जान लगा दूंगा बच्चों के लिए, वो अगर आपके कमेंट्स पढ़ेगा उसको कैसा लगेगा एक बार फील करके देखो। वो जान लगाने की बात करता है, आप उनकी जान निकालने की बात कर लेते हो कमेंट्स में, है ना। ऐसी तो बातें करते हो आप, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हाँ नवीन सर मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ते लेकर के देख लीजिए, अगर आपको फिर भी लगे तो भाई आरडब्ल्यू ने आपकी बात कभी गिराई नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए फिर चाहे मुझे हिंदी में किसी और को लेके आना पड़े, मैं किसी और को ले आऊंगा, नवीन सर को ही मैं जीएस कर देता हूँ अगर आपकी ऐसी इच्छा है, क्योंकि दोनों नहीं कराऊंगा मैं एक टीचर से, दोनों सेट में एक टीचर से नहीं कराऊंगा, ये याद रख लेना। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये क्लैरिटी आ गई है किस तरह से पेपर होना है। प्रैक्टिस सेट्स आपके बिल्कुल परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से, तारीख है आपकी 8, और अब मिनी मॉक 15 जन से स्टार्ट हो रहे हैं। और अब जो कल को एक मॉक टेस्ट होगा बच्चों, संडे मॉक, ध्यान से सुनना मेरी बात, संडे मॉक टेस्ट होगा। अब ये जो मॉक होता है ये ऑनलाइन होता है, आपको भी पता है कि हाँ जी ऑनलाइन है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप इसमें ऑफलाइन वाली फीलिंग कैसे ले सकते हो। मैं कल जैसे ही सुबह 6 बजे खुलेगा तो मैं आपको एक क्या करवाऊंगा, आपको एक पीडीएफ निकल दूंगा, पीडीएफ साथ में होगी मॉक टेस्ट के, व्यू पीडीएफ पे करोगे, सेव कर सकते हो मोबाइल में, निकलवा सकते हो उसको, उस पीडीएफ को निकलवा के लेके आना, ऑफलाइन वाली फीलिंग लेना। हालांकि मैं ओएमआर सीट भी दूंगा पीडीएफ के साथ, पर ओएमआर मत भरना, वो भर लोगे आप, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप फिर पेपर से करना, किससे करना, जो पेपर पीडीएफ से निकलवा के लाओ उससे करना, और टिक मारना अपने उसमें ही एप्लीकेशन में ही पहले का, क्योंकि उससे रैंक पता लगेगी आपको। अगर आप पेपर में टिक मारोगे और मार भरोगे तो रैंक नहीं पता चलेगी, और रैंक पता होनी बहुत जरूरी है कि हम बाकी बच्चों के कंपटीशन में कहाँ हैं। तो मैं आपको पेपर दे रहा हूं पीडीएफ के रूप में, पीडीएफ निकलवा लीजिए कहीं जाकर के, प्रिंट उसका मैं कम से कम पेजेस में बनवाऊंगा उसको, 4-5 पेजेस में पूरा पेपर आ जाए, ऐसी कोशिश करूंगा, पर 6-7 भी हो सकता है। ठीक है, उन पेजेस को निकलवा लाओ ताकि आपके पैसे बचे, इसलिए कम पेजेस में बनवाऊंगा, और उसको घर बैठ करके करिए और टिक लगाइए एप्लीकेशन के अंदर, पहले का क्या है दूसरे का क्या है, लेकिन पढ़ो क्वेश्चन उससे, या पहले ही भर लो, उसमें भर लो, टिक मार लो पेपर में, फिर एकदम एप्लीकेशन पे टिक मार दीजिए, क्योंकि उतना टाइम आपको ओएमआर में भी लगेगा। तो मैं वो टाइम आपका वहां कंज्यूम करवा रहा हूँ एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में करने का मतलब होगा आपको तुरंत के तुरंत आपका रिजल्ट दिख जाएगा, वरना आपको रिजल्ट देखने में दिक्कत आएगी, है ना। चलिए तो बहुत सही, हाँ जो चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जो कर पाऊंगा वो सब कुछ करूंगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, पर आप बहुत मेहनत करिए बच्चों, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आरडब्ल्यू परिवार आपके साथ है और लगा रहेगा आपके सिलेक्शन तक, आपके पीछे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।